नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा अपने कैमरामैन राजीव बख्शी के साथ। इस समय पुंछ के बिंबर गली में है। पिछले 9 दिन से यहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और इस जंगल की बात करें तो ये जम्मू पुंछ हाईवे है। आप देख सकते हैं कि जहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं। तो हाईवे को बंद करके किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों की सिर्फ मूवमेंट इस इलाके से हो रही है, सिविलियन किसी को भी मूव नहीं करने दिया जा रहा और ना ही कुछ सिविलियन गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। इसी हाईवे से सटा हुआ जंगल है जो बटा दूरियां का है, वहां पर मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ पिछले 9 दिन से। अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी पुंछ की डेरा की गली से। यहाँ पर जब सेना के जवान एक सूचना मिलने पर जंगल की सर्च पर थे तो आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया। आतंकी जो थे वो जगह बदल रहे थे। उसके बाद आतंकी पहुंचे रजौरी के थन्ना मंडी और पंगाई इलाके में। उस इलाके में भी आतंकियों को घेरा गया और वहां पर भी फायरिंग हुई, लेकिन आतंकी वहां से भाग निकले और आतंकियों का डेरा लगा मेंढर का भटा दूरियां जंगल, जो बिल्कुल इस पोस्ट के पीछे का इलाका है। वहां पर आतंकी आकर छिप गए और वहां पर पिछले 4 दिन से मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान, सारे विंग जो हैं वो जहां पर तैनात करिए गए, पूरे इलाके को घेरा गया है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरा इलाका बिंबर गली से लेकर पुंछ और पुंछ से लेकर सुरनकोट का जो इलाका है, जड़ा वाली गली और मेंढर का भटा दूरिया जंगल जो बिल्कुल जो सामने है, इस पूरे जंगल को सील किया गया है। आतंकियों को घेरे में ले लिया गया है और चारों तरफ से गोलाबारी जारी है। 4 दिन से इस जंगल में आतंकियों को घेरा गया है और हाईवे को बंद किया गया, कहीं आतंकी हाईवे की तरफ ना आ जाएं और किसी सिविलियन गाड़ी को निशाना ना बनाएं। इसलिए गाड़ियों की डाइवर्शन इस रोड के ऊपर कर दी गई है। ये मेंढर को जाने वाला रास्ता है, सभी गाड़ियों को इधर डाइवर्ट किया गया है। जो भी गाड़ियों की मूवमेंट है वो इसी रोड से की जा रही है। इस पूरे जंगल को घेरा गया है। इसमें माना जा रहा है कि आतंकियों की संख्या जो है वो 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए वो जगह बदल बदल कर फायर कर रहे हैं। पहले वो डेरा की गली में फायर शुरू हुआ था, उसके बाद रजौरी के पंगाई में और उसके बाद अब ये मेंढर का भटा दूरियाँ इलाका है, जिसे नूरे खास जंगल कहा जाता है। बहुत घना जंगल है, कंटीलेदार झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना की टीमें जो हैं वो इस जंगल के भीतर घुसी हुई हैं और चारों तरफ से इसको बंद किया गया, हर रास्ते को सीज किया गया है। जंगल से बाहर आने वाला कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसको सुरक्षा बलों ने घेरे में नहीं लिया है, क्योंकि पिछले 4 दिन से जहाँ पर डे नाइट फायर जो है वो सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकियों ने किया है। इसके साथ ही ये ऊपर का इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जंगल के साथ ही कश्मीर के शुपैया को ये इलाका मिलता है। आतंकियों की कोशिश होती है कि इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद इस जंगल के रास्ते वो कश्मीर के शुपैया तक पहुँचे, ताकि वहाँ पर जो आतंकियों में कैडर की कमी है और हथियारों की कमी है, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बहुत से टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद कर लिया चुका है और अभी आतंकियों पास कैडर की कमी है और साथ ही हथियारों की कमी। तो सीमा पार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना इसी कोशिश में है कि यहाँ पर कश्मीर में आतंकियों के कैडर को भेजा जाए, आतंकियों की ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवाई जा सके। क्योंकि यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, ये बिंबर की गली के साथ लगता हुआ ये वो जंगल है जहाँ पर मुठभेड़ हो रही है, लेकिन इसके साथ का इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा ये इलाका LOC की ओर चला जाता है। इस इलाके से LOC की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है सीमा पार से आतंकियों की, ताकि इस रास्ते से निकल कर वो आगे पहुँचे। क्योंकि सीमा पार LOC का जो इलाका है, POK में जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर लगभग इस समय भी 400 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो एक्टिव हैं, जो लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से वो घुसपैठ की फिराक में हैं। और वहाँ पर जो ग्रुप घुसपैठ करके जहाँ पहुँचे हैं उनको यहाँ पे घेरा गया है इस जंगल के सीतर। ये ऊपर का इलाका अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल हाईवे के साथ सटा हुआ इलाका है। हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से आशंका है कि आतंकी कहीं ऊपर हाईवे पर ना पहुंचकर किसी सिविलियन को टारगेट ना करें। और जो आबादी वाला इलाका आप देखेंगे, जंगल के भीतर जो घर हैं उनके घरों के पास भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है कि आतंकी जंगल से निकलकर उन लोगों को बंधक ना बना लें। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी जहाँ पर की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियाँ उनसे पूछताछ कर रही हैं कि जिन्होंने इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई होगी या फिर उनको सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारियाँ दी गई होंगी। इसी जंगल
के आसपास कुछ घर थे जहां से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ भी चल रही है। और वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख जो जनरल नरवाने हैं वो खुद 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पर पहुंचे हैं और आज यहाँ पर वो आ सकते हैं, इस जरा वाली गली के इलाके का दौरा कर सकते हैं। और LOC का दौरा तो उनका है ये कि LOC के ऊपर वो जाएंगे और जवानों से मिलेंगे जो वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं LOC को, क्योंकि कल चीफ जो हैं सेना चीफ कल पहुँचे थे जम्मू, उधमपुर के बाद वो रजौरी आए थे और रजौरी में उन्होंने सेना के उच्च कमांडरों और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में इस मुठभेड़ का जायजा भी लिया गया था और जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं उसके ऊपर भी चर्चा की गई थी। और आज अभी जो है जो हेलीकॉप्टर जो ऊपर मंडराते कुछ देर पहले दिखे थे उसमें साफ हो गया कि चीफ जो हैं वो इस इलाके का दौरा कर जो सुरक्षा बलों के जवान या कमांडर जहाँ पर जो मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे मिलकर उनका भी हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि 9 जवान जहाँ पर शहीद हो चुके हैं, 5 जवान डेरा की गली में शहीद हुए थे और 4 जवान इस जो भटाधुरियाँ का जंगल है जहाँ पर मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। कुल 9 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं और इस समय सेना चीफ का दौरा होना इस इलाके में जो ऑपरेशन में जवान हैं उनको हौसले को भी बढ़ाएगा और साथ में जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि आखिर आतंकियों को किस तरह से घेरना है, क्योंकि आतंकी इस जंगल से निकलकर अब बाहर नहीं जा सकते हैं। चारों तरफ से घेरा मजबूत किया गया है और जो एग्जिट पॉइंट हैं जंगल के उनको भी सील कर दिया गया है, क्योंकि मुठभेड़ जो है वो रुक रुक कर जारी है। आतंकी जो हैं वो हैवी फायर कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान भी उन पर हैवी फायर कर रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। हो सकता है कि इस जंगल के भीतर हाइड आउट्स हों, नेचुरल केव्स जो हैं उनको हाइड आउट बनाया हो और उसमें पहले से ही हथियार ज़्यादा छुपा कर रखे हों जो अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं।